जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप सभी को यह पता चल जाएगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कब अपनों को धोखा देता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी प्रारंभ करते हैं। यह बात द्वापर युग की है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे और तीनों लोगों के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। उनके दिव्य रूपी शरीर की आभा से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। उसी समय रानी सत्यभामा व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण के पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करके बैठ जाती हैं। रानी सत्यभामा को व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे प्रिय, क्या बात है? आप इतना चिंतित क्यों है? तभी रानी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, मैंने आज एक विचित्र दृश्य देखा, जिसे देखने के बाद मेरा मन व्याकुल हो उठा। हे प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं, यह संसार तो प्रेम, विश्वास और कर्तव्य से चलता है। फिर भी मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपनों को ही धोखा दे रहा है। क्यों? वह रिश्तों की पवित्रता को त्याग रहा है। लोभ और मोह में आकर वह अपनों को धोखा दे रहा है। मित्रों, इतना कहकर रानी सत्यभामा शांत हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ रानी सत्यभामा की ओर देखते हुए बोले, हे सत्यभामे, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारी जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इसमें संपूर्ण मानवता का यथार्थ रहस्य छिपा हुआ है। हे देवी, जब प्रेम, कर्तव्य और धर्म पर मोह एवं अहंकार का आवरण पड़ जाता है, तब मनुष्य छल और विश्वासघात करने लगता है। तभी रानी सत्यभामा ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, मनुष्य ऐसा क्यों करता है? क्या यह मनुष्य का स्वभाव है? फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, इसी संदर्भ में आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, कथा प्रारंभ करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सहदेव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी की सभी इच्छाओं को पूरा करता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। इसलिए वह अपनी पत्नी की किसी भी बात को नहीं टालता था। लेकिन सहदेव की पत्नी बहुत ही चालाक और दुष्ट स्वभाव की थी। वह सहदेव के भोलेपन का सदैव काम फायदा उठाती रहती थी। एक दिन उसने सहदेव से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मन भर चुका है। कृपया आज आप जंगल से जाकर खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट फल ले आइए। बहुत दिनों से फल नहीं खाया मित्रों। अपनी पत्नी की बात सुनकर सहदेव फल की तलाश में जंगल की ओर निकल जाता है। बहुत समय तक वह जंगल में इधर उधर फल के वृक्ष की तलाश करने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई फल का वृक्ष नहीं दिखा। अंत में वह थककर एक सरोवर के किनारे बैठ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के लिए स्वादिष्ट फल कहाँ से ले जाए। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो उठा। तभी उस सरोवर के पास एक माली पानी पीने के लिए आया। पानी पीकर माली वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर सरोवर किनारे उदास बैठे सहदेव पर पड़ी। उसने पास जाकर सहदेव से पूछा, हे विप्रवर, क्या बात है? आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? उस माली के पूछने पर सहदेव ने सारी बात माली को बताई। सहदेव की बात सुनकर माली ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने बगीचे से फल तोड़कर देता हूं। फिर वह माली सहदेव को अपने साथ बगीचे में ले गया और उसे फल तोड़कर दे दिया। मित्रों, फल पाकर सहदेव बहुत प्रसन्न हुआ और उसने माली का आभार प्रकट करते हुए कहा, भाई, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा। इतना कहकर सहदेव फल लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ बात कर रही थी और जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी। सहदेव छुपकर यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब वह व्यक्ति चला गया तो सहदेव घर के अंदर गया। मित्रों, अपने पति को देखकर पहले तो सहदेव की पत्नी घबरा गई। फिर उसने सहदेव से कहा, हे स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मित्रों, सहदेव यह दृश्य देखने के बाद बहुत उदास हो गया, किंतु उसकी पत्नी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह तो फलों को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और सहदेव से फल लेकर खाने लगी। सारे फल खाने के बाद उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इतने स्वादिष्ट फल खाकर मेरी तो इच्छा तृप्त हो गई। मेरी इच्छा है कि आप कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट फल लेकर मेरे लिए आइए। इतना कहकर उसकी पत्नी अपने कक्ष में सोने चली गई।
लेकिन सहदेव को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई, सहदेव घर से चुपचाप निकलकर निराश मन से जंगल की ओर चल देता है। चलते चलते वह जंगल के काफी भीतर चला जाता है। तभी उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के बाहर एक सन्यासी महात्मा भगवान की आराधना कर रहे थे। सहदेव उनके पास जाकर प्रणाम करता है और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ जाता है। सहदेव का प्रणाम स्वीकारते हुए साधु महात्मा कहते हैं, हे वत्स, क्या बात है? तुम किस लिए मेरे पास आए हो? साधु महात्मा के पूछने पर सहदेव रोते हुए अपने मन की व्यथा सुना देता है। सहदेव के मन की व्यथा सुनने के बाद साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, आज मैं तुम्हारे साथ घटित हुई घटना का वर्णन एक स्वार्थी मनुष्य की कहानी के माध्यम से समझाता हूं, जिसने अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपना चरित्र और विश्वास दांव पर लगा दिया। हे पुत्र, इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि आखिर मनुष्य अपनों को धोखा क्यों देता है, उनके साथ छल और विश्वासघात क्यों करता है। मित्रों, साधु महात्मा कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे वत्स, बहुत समय पहले की बात है। क्षिप्रा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य में देववर्धन नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही दयावान और करुणाप्रिय था। राजा देववर्धन की 2 रानियां थीं, जिनका नाम धन्या और दक्षिणा था। राजा अपनी रानियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा की बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस खुशी में राजा ने अपने दरबार में नृत्य समारोह का आयोजन किया और इस नृत्य सम्मेलन में राज्य की प्रसिद्ध नृत्यकाओं ने भाग लिया। तभी राजा देववर्धन की नजर एक सुंदर नृत्यिका पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने का मन बना लेता है और अपने मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस नृत्यिका के सामने पेश करवाता है। लेकिन वह नृत्यिका इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह उस मंत्री से कहती है, हे महामंत्री जी, मुझे इस विषय में विचार करने के लिए कुछ वक्त दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। थोड़े समय के बाद वह नृत्यिका महामंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और राजा देववर्धन से विवाह के लिए तैयार हो जाती है और राजा से उस नृत्यिका का विवाह हो जाता है। इस तरह से अब राजा की 3 रानियां हो जाती हैं। कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी से 2 पुत्र होते हैं। इस तरह बड़ी वाली रानी के 1 पुत्र और सबसे छोटी रानी के 2 पुत्र थे। लेकिन मंझली वाली रानी, जिसका नाम दक्षिणा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। शायद उसके नसीब में संतान प्राप्ति का सुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के 3 पुत्र अब बड़े हो गए थे। एक दिन राजा का सबसे बड़ा बेटा अपने पिता से अनुमति लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। जंगल में शिकार ढूंढते ढूंढते उसे पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। उसे एक भी जानवर नहीं दिखा। वह पूरी तरह से निराश हो गया। तभी अचानक से उसने देखा कि एक व्यक्ति जंगल से निकलकर बाहर आया। उसने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे। उसके साथ में एक तोता था जो उसके कंधे पर बैठा हुआ था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत गहरी मित्रता थी, क्योंकि वह तोता ही अब उसका सहारा था। फिर वह राजकुमार उस व्यक्ति के पास जाता है और बहुत ही सहज स्वर में पूछता है, बाबा, आप कौन हैं और इस सुनसान और घने जंगल में क्यों भटक रहे हैं मित्रों? राजकुमार के पूछने पर वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह भोजन की तलाश में था और उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। राजकुमार उसकी भाव भंगिमा देखकर समझ चुका था कि इस व्यक्ति को खाने के लिए कुछ चाहिए। यह सोचकर राजकुमार ने अपने थैले में से कुछ चने निकालकर उस व्यक्ति को दे दिया। चना देखते ही वह व्यक्ति खुश हो जाता है और राजकुमार के हाथों से लेकर चने खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस व्यक्ति से दोबारा पूछता है, आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हैं? आपका परिवार कहाँ है? यह सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से चने नीचे गिर जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगता है। यह सब देखकर राजकुमार हैरान हो जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है, आप रो क्यों रहे हैं? तब उस व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, हे राजकुमार, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार पूछता है, ऐसा क्या हुआ इनके साथ?
तब तोता कहता है, हे राजकुमार, उत्तर दिशा में यहाँ से 4 मील की दूरी पर एक राज्य है। उस राज्य में एक राजा राज्य करता है, जिसकी एक सुंदर बेटी है। राजा अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वह उस इंसान से शादी करेगी जो उसके एक प्रश्न का उत्तर दे सके। जो भी व्यक्ति शादी की इच्छा लेकर उसके पास में जाता है, वह उससे एक सवाल पूछती है, और जो व्यक्ति उसके सवाल का उत्तर दे देगा, वह उससे विवाह कर लेगी। लेकिन यदि उस व्यक्ति ने सवाल का सही उत्तर नहीं दिया, तो वह उसका सिर कटवा देती है। आगे वह तोता राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, उस राजकुमारी से विवाह की इच्छा लेकर इनका भी बेटा गया था, जो उस राजकुमारी द्वारा मारा गया। यह दुख मेरे मालिक बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। फिर वह व्यक्ति जंगल के अंदर दोबारा से चला जाता है। ये सारी बात सुनकर राजकुमार के मन में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वह राजमहल की ओर वापस लौट आता है। किंतु रास्ते में राजकुमार उसी राजकुमारी के बारे में सोच रहा था। महल में आते ही राजकुमार अपने कक्ष में चला गया और सुबह होते ही चुपचाप उठकर शीघ्रता से अपने घोड़े पर सवार होता है और उस राजकुमारी के राज्य की तरफ चल देता है। तभी राजा देववर्धन आ जाते हैं और राजकुमार से पूछते हैं, बेटा, सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? मित्रों, अपने पिता के पूछने पर राजकुमार कहता है, पिताश्री, हमारे पड़ोसी राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का यह कहना है कि उसका कोई प्रश्न है और जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा, वह उसके साथ विवाह कर लेगी, और जो नहीं दे पाता, उसका वह सिर कटवा देती है। उसे पाने की अभिलाषा में बहुत से लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को उस राजकुमारी ने अपने अधीन कर रखा है। राजकुमार की बातें सुनकर राजा देववर्धन ने राजकुमार को उस राज्य में जाने से मना किया, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता की बात नहीं मानी और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह पड़ोसी राज्य की राजधानी में जा पहुंचता है और राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तभी राजकुमारी कहती है, हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना प्रश्न पूछती है। मित्रों, जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। उसे उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। जब उसने राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजकुमारी ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया और उसका सिर कटवा दिया। इधर राजमहल में सब राजकुमार के वापस आने का इंतजार कर रहे थे, किंतु जब राजकुमार घर लौट कर नहीं आया तो मंझले राजकुमार ने विचार किया कि वह उस राज्य में जाएगा और अपने भाई का पता लगाएगा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर राजकुमार उस राजकुमारी के राज्य में जा पहुंचता है, किंतु वह राजकुमार जैसे ही राजकुमारी को देखता है, वह उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन उससे विवाह करने का निश्चय करने लगता है और राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर वह राजकुमारी कहती हैं, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। राजकुमारी की बात सुनकर मंझला राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। फिर राजकुमारी ने अपना प्रश्न पूछा, लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और उसका भी हाल उसके बड़े भाई के जैसा होता है। उसे भी बंदी बनाकर सिर कटवा दिया जाता है। मित्रों, इसी प्रकार उस राजकुमारी को पाने की अभिलाषा में वे दोनों राजकुमार अपनी जान गंवा देते हैं। जब यह बात सबसे छोटे राजकुमार को पता चली तो उसे बहुत क्रोध आ जाता है और वह राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के लिए क्रोधित होकर अपने घोड़े पर सवार होता है और हवा से भी तेज गति से अपने घोड़े को दौड़ाते हुए उस राज्य की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब रास्ते में उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने मन में यह निर्णय लिया कि मुझे उस राजकुमारी के सामने जाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए, नहीं तो मेरा भी हाल वही होगा जो मेरे भाइयों का हुआ है। यह सोचकर छोटा राजकुमार महल से कुछ दूरी पर एक बगीचा था,
उस बगीचे में जाकर रुक जाता है और राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। राजकुमारी उस बगीचे में टहलने के लिए प्रतिदिन आया करती थी। उस बगीचे के बीचों बीच एक सरोवर था। मित्रों, राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्रों को उतारकर एक साधारण इंसान की वेशभूषा में सरोवर के किनारे जाकर खड़ा हो गया था। कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों और दासियों के साथ उस बगीचे में टहलने के लिए आई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी को प्यास लगी और उसने अपनी एक दासी से पानी लाने के लिए कहा। राजकुमारी के आदेशानुसार वह दासी पानी लाने के लिए उसी सरोवर के पास जाती है जिस सरोवर पर वह राजकुमार साधारण इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब राजकुमारी की दासी ने राजकुमार को देखा तो वह उसके रूप को देखकर उस पर मोहित हो गई और जल्दी से पानी लाकर राजकुमारी को दे दिया और फिर तुरंत लौटकर उसी सरोवर के पास चली गई। वहां जाकर उसने राजकुमार यानी कि उस साधारण से नवयुवक से कहा, आप कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। उस दासी की बात सुनकर राजकुमार ने पूछा, आप कौन हो? फिर वह लड़की जवाब देते हुए कहती है, मैं राजकुमारी की दासी निर्मला हूं। मित्रों, राजकुमार थोड़ी देर उस दासी के साथ बैठकर बात करता है और फिर उसके साथ उसके घर चला जाता है। निर्मला राजकुमार का अच्छे से स्वागत करती है और उसके बाद भोजन करवाती है। फिर राजकुमार से कहती है, आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करने लगी हूं। जब यह बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार दुखी हो जाता है और अपने आने का कारण उसे बता देता है और कहता है, यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इसने मेरे 2 भाइयों का सिर कटवा दिए हैं और मैं अपने उन्हीं भाइयों का बदला लेने के लिए तुम्हारे राज्य में आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब वह दासी निर्मला कहती है, वह प्रश्न मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पहले आप हमें वचन दीजिए कि आप मेरे साथ विवाह करेंगे। राजकुमार उस दासी की बात मान लेता है। इस तरह निर्मला ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लग रहा था कि अगर राजकुमार महल में गए और वहां से वापस नहीं आए तो मेरा क्या होगा। राजकुमार समझ गया दासी क्या सोच रही है। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, मैं वापस आकर आपके साथ विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेना है। जब राजकुमार ने निर्मला से इतना कहा तो निर्मला को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। फिर निर्मला ने राजकुमार को उस राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और कहा, हे राजकुमार, वह राजकुमारी प्रत्येक व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछती है कि गुलसरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने निर्मला से कहा, अगर आपको प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन निर्मला तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे राजकुमार, अगर मुझे उत्तर के बारे में पता होता तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। फिर निर्मला राजकुमार से कहती है, इस प्रश्न का उत्तर एक नवयुवक को पता है। वह इस राज्य के दक्षिण पूर्व के जंगलों में रहता है। सिर्फ उसी को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछना। हालांकि राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि राजकुमारी उस लड़के से प्रेम करती है। ये बात सुनकर राजकुमार ने निर्मला का आभार जताते हुए कहा, आज आपने यह रहस्य बताकर मेरा काम आसान कर दिया है। पहले हम गुल सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं, तब तक आप यहीं पर इंतजार करिए, हम लौट कर जरूर आएंगे। फिर निर्मला कहती है, हे राजकुमार, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूँ, लेकिन वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है। वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? फिर उसने बताया कि वहां पहुंचने का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम और जटिल है, इसीलिए आप वहां मत जाइए और अपनी जिद को छोड़ दीजिए। आप कभी अपने भाइयों का बदला नहीं ले सकते। आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए और खुशहाल जीवन व्यतीत कीजिए। तभी राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना भी संकट क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। फिर निर्मला ने सोचा कि अब हम चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करें, ये नहीं रुकेंगे। ये सोचकर निर्मला ने दोबारा रोकने का प्रयास नहीं किया। वह घर के अंदर से एक चमकती हुई तलवार लाकर राजकुमार के हाथों में थमा दिया और कहा, यह तलवार तुम्हारे काम आएगी, इसलिए आप एक काम करना,
यहाँ से ठीक पश्चिम दिशा की तरफ जाइए। जब आप पश्चिम दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा। आपको उस शेर से डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार के मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने आप खाने की चीज रख देना। वह भोजन खाने के बाद तुमसे बहुत प्रसन्न होगा और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो एक नदी मिलेगी। आपको नदी के उस पार जाना होगा। इतना कहकर निर्मला राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार पश्चिम दिशा में जंगल की तरफ घोड़े पर सवार होकर चल देता। काफी लंबा सफर तय करने के बाद उसे एक शेर की गुफा मिली, जिसमें एक बूढ़ा शेर रहता था, जिसके बारे में निर्मला ने राजकुमार को बताया था और साथ में यह भी कहा था कि आप उस शेर के सामने कुछ भोजन रख देना। मित्रों, राजकुमार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा निर्मला ने कहा था। उसने शेर के सामने भोजन ले जाकर रख दिया। शेर भोजन देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। मित्रों, रात्रि होने वाली थी और आगे का मार्ग बहुत दुर्गम था। यह सोचकर राजकुमार ने उसी स्थान पर रात्रि व्यतीत करने का निर्णय लिया और आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और गुफा के सामने आग जला लिया और उसी के पास बैठ गया। आग जलती देख वह शेर भी राजकुमार के बगल में बैठ जाता है। राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। इस तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते जंगल के दूसरे छोर पर एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। फिर वह उस सिंह से विदा लेता है और नदी को तैरकर पार कर जाता है। मित्रों, नदी के उस पार राजकुमार एक नगर में पहुंच जाता है और नगर में जाकर वह गुल सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। कई दिनों तक भटकने के बाद वह एक राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य का नाम वीरपुर था है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। उस राज्य में पहुंचने के बाद राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होती थी और वहां पर बहुत से लोग आया करते थे। राजकुमार ने इस अवसर का फायदा उठाया और उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया और कई दिनों तक राजकुमार उस राजा के राज दरबार में अपनी पहचान छुपा कर गया। परंतु एक दिन राजा सरोवर की नजर उस पर पड़ गई, किंतु राजा सरोवर ने राजकुमार को कुछ नहीं कहा। वह समारोह समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब समारोह समाप्त हुआ तो राजा सरोवर ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम कौन, इस राज्य के तो नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहां दिखाई भी नहीं दिए। तुम किस इच्छा पूर्ति के लिए इस राज्य में आए हो? सच बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डलवा दूंगा। मित्रों, राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उसे अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार ने राजा सरोवर के पूछने पर बहुत ही शांत भाव से कहा, हे महाराज, मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आपको कुछ संगीत सुनाना चाहता हूं। यह सुनकर राजा सरोवर ने संगीत गाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वह एक संगीत प्रेमी राजा था। मित्रों, अनुमति पाकर राजकुमार संगीत गाने लगता है। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा संगीत सुनकर प्रसन्न हो गई और उठकर खड़ी हो गई। राजा सरोवर भी संगीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से बोले, हे बालक, हम तुम्हारे इस संगीत को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तुमने यह संगीत सुनाकर मेरा हृदय जीत लिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे। यह हमारा वचन है। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, हे महाराज, मुझे धन दौलत और राजपाट का कोई लोभ नहीं है। मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। इतना सुनकर उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था, उसने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूं, लेकिन मैं वह तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज,
कुछ समय पहले आपने ही तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे। अब आप अपने वचन को तोड़ रहे हैं। यह एक राजा को शोभा नहीं देता। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए आप केवल मुझे गुल सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इस कहानी का रहस्य क्या है मित्रों? राजा सरोवर अपने ही दिए वचन में फंस जाते हैं। फिर वह राजकुमार से कहते हैं, हे बालक, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें सरोवर की कहानी सुनाऊं तो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सिर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल सरोवर की कहानी सुनाते हैं। राजकुमार ने राजा सरोवर की यह शर्त स्वीकार कर ली। फिर राजा सरोवर ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को इशारा दिया। इशारा पाकर सैनिक कारावास की तरफ जाते हैं। राजकुमार वहीं बैठा हुआ यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद सैनिक कारावास से लौट कर आते हैं। उनके साथ में एक लड़की होती है। वह बहुत सुंदर थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह सही से चल नहीं पा रही थी, इसीलिए सैनिक उसे मार रहे थे। ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो उठा और उसने कहा, हे महाराज, ये सैनिक उस असहाय लड़की को क्यों मार रहे हैं और उसके हाथ पैर में बेड़ियां क्यों पड़ी हैं? फिर सैनिक उस लड़की को लाकर के राजा के सम्मुख खड़ा कर देते हैं। मित्रों, राजा सरोवर ने राजकुमार से कहा, हे बालक, तुम गुल सरोवर की कहानी सुनना चाहते हो ना? तो सुनो, मेरा ही नाम सरोवर है और यह जो लड़की है इसका नाम गुल है। यह सुनकर राजकुमार ने उत्सुकता के साथ कहा, महाराज, आप सरोवर और यह लड़की गुल, इसका मतलब गुल सरोवर की कहानी आपकी है। हे महाराज, कृपया आप आगे की कहानी सुनाइए। फिर राजा सरोवर ने कहानी सुनाते हुए कहा, हे बालक, मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ उसी जंगल में एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। उस दिन जब हम शिकार की तलाश कर रहे थे, तभी मेरी नज़र इस स्त्री के ऊपर पड़ी और हम इसके रूप और सुंदरता पर मोहित हो गए, और यह भी हमारे रूप को देखकर हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उसी स्थान पर स्तब्ध होकर एकटक इस लड़की को देखने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यह लड़की मेरे पास आई और मुझसे पूछा, कौन हो आप? कहाँ से आए हो? क्या देख रहे हो? फिर मैंने सहमे स्वर में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है। यदि आप जानना चाहती हो कि हम क्या देख रहे हैं तो सुनिए। आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग की कोई अप्सरा हैं और मेरा मन कर रहा है हम आपको ही देखते रहे। फिर राजा सरोवर ने राजकुमार से कहा, हे बालक, मेरे इतना कहते ही इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? जो बात मेरे हृदय में थी वह इसने स्वयं कह दी थी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। उसके बाद यह लड़की मुझे अपने साथ अपने घर ले गई और अपने माता पिता से विवाह की अनुमति मांगने लगी। उसके माता पिता ने विवाह करने की अनुमति नहीं दिया। फिर यह जिद करने लगी और बार बार अपने माता पिता से विनती करने लगती है। बेटी की जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह हमारे साथ कर देते हैं। फिर आगे राजा सरोवर राजकुमार से कहते हैं, हे बालक, अब इस कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी का असली राज अब खुलने वाला है। जब हम दोनों का विवाह हो गया तो हम इसे अपने साथ लेकर अपने महल की ओर आने लगे। रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पति मिले हैं और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन आपको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने दूंगी और अपने पति से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। फिर थोड़ी देर में हम अपने महल पहुंच गए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक था। उसके बाद एक दिन मेरी रात्रि में नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरे सो जाने के बाद यह राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चली जाती थी। यह देखकर मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ। तभी देखता हूँ कि यह एक व्यक्ति के पास जाती है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस राजमहल में लौट आया। इतना कहकर राजा चुप हो गया। तभी राजकुमार ने कहा, हे महाराज, आगे क्या हुआ था? फिर राजा सरोवर ने आगे की कहानी सुनाते हुए कहा, हे बालक, उस दिन मैं उसी दृश्य के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन जब संध्या हुई तो इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हम सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक हम जागते रहे। उसके बाद इसने मुझसे कहा, हे प्रियवर, अब बहुत ज्यादा रात्रि हो चुकी है,
आप सो जाइए। मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। उसके बाद यह मेरे पास से उठकर फिर से उसी व्यक्ति के पास चली जाती है। मैं भी उठकर इसके पीछे पीछे गया तो मैं देखा कि वह व्यक्ति गुस्से में घुल से कहता है कि आज तुम्हें यहां पर आने में इतना समय क्यों लग गया? कहाँ थी इतनी देर तक? उस व्यक्ति का क्रोध देखकर इसने हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पति आज देर से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई है। अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार मैं उसके खाने में विष देकर उसे सदा के लिए मार्ग से हटा दूंगी और हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊंगी। जब यह बात इसने उस व्यक्ति से कहा तो मैंने यह बात सुन ली और वापस महल को लौटने लगा। तभी उस व्यक्ति की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और उसने गुल से यह बात बताई। तभी इसने मुझे देख लिया और जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह तो मेरे पति हैं, आप इन्हें मार डालिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही वह व्यक्ति मेरी तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ा। तभी मैंने म्यान से तलवार खींची। तलवार देखकर वह व्यक्ति डर गया और वहां से भाग गया। फिर मैंने इसे बंदी बना लिया और यहां ले आया। तभी राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन महाराज, उस आदमी का क्या हुआ जो गुल के साथ था? मित्रों, राजकुमार के पूछने पर राजा सरोवर ने कहा, हे बालक, वह व्यक्ति वहां से भागकर नदी के उस पार चंदा नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। यह कहानी सुनकर राजकुमार को पूरी बात समझ में आ गई। फिर राजा सरोवर कहते हैं, हे बालक, यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार तुम्हें पूरी कहानी सुना दी। अब तुम्हें शर्त के अनुसार अपना सिर कटवाना होगा। राजा की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, हे महाराज, आप मेरा सिर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि उस राजकुमारी ने उस व्यक्ति को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया। जब राजकुमार ने यह पूछा तो राजा सरोवर राजकुमार के इस प्रश्न का उत्तर ना दे सका और वह अपने ही दिए हुए वचनों में फंस गया, और इस सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण राजा सरोवर ने राजकुमार को छोड़ दिया और कहा, हे बालक, तुम दोबारा इस राज्य में कभी नजर मत आना। फिर राजकुमार राजा सरोवर से विदा लेकर उस राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारी के महल में पहुंच जाता है और राजकुमारी के सम्मुख जाकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तभी राजकुमारी कहती है, आपको मुझसे विवाह करने के लिए पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए हैं तो मैं आपका सिर कटवा दूंगी। मित्रों, राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसीलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, पूछो राजकुमारी, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम शायद मेरा उत्तर सुनने के बाद अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। राजकुमार की ये बात सुनकर राजकुमारी सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या है इस प्रश्न के उत्तर में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। लेकिन मित्रों, राजकुमारी इस बात पर ध्यान नहीं देती और राजकुमार से प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, गुल सरोवर की क्या कहानी है, इसका उत्तर दीजिए। फिर राजकुमार ने राजकुमारी चंदा को गुल सरोवर की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी होती है, राजकुमारी कहने लगी, ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता? फिर राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुम जिस व्यक्ति के प्रेम में अंधी हो, वह व्यक्ति वही है जिसने गुल सरोवर का जीवन नष्ट किया है। जब राजा सरोवर ने उसे मारना चाहा तो वह भागकर आपके राज्य में छिप गया और आपको अपने प्रेम के माया जाल में फंसा लिया। राजकुमारी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने सैनिकों के साथ उस व्यक्ति के पास जा पहुंचती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो? राजकुमारी का क्रोध देखकर वह व्यक्ति घबरा जाता है। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि राजकुमार सही कह रहा था। फिर वह राजकुमारी कहती है, तुम्हारी वजह से कई निर्दोष व्यक्तियों की जान गई है, तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा मिलेगी। फिर वह व्यक्ति माफी मांगते हुए कहता है, हे राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जीवित हैं। तभी उस राजकुमार ने उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ हैं वे सभी लोग? तुम मुझे जल्दी से बताओ। फिर वह व्यक्ति राजकुमारी और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उसने सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आज़ाद कराता है और अपने दोनों बड़े भाइयों से मिलता है
उसके बाद राजकुमार उस दुष्ट व्यक्ति को बंदी बना लेता है और कारागार में डलवा देता है। फिर राजकुमार वहां से सीधा उस दासी के पास जाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया, जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। फिर उस राजकुमार ने अपने किए हुए वादे को पूरा किया और निर्मला से विवाह किया और उसे लेकर अपने राज्य में आ गया। मित्रों, आगे वह सन्यासी महात्मा सहदेव से कहते हैं, हे पुत्र, इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी तरह से पता ना हो, क्योंकि अधिकांश मनुष्यों के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है और जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। फिर सन्यासी महात्मा ने एक दीपक प्रज्वलित करते हुए सहदेव से कहा, हे वत्स, इस जलती हुई लौ को ध्यान से देखो। यह जल रही है और प्रकाश दे रही है, परंतु यदि कोई इसे बुझाने का प्रयास करता है तो यह बुझ जाती है, और यदि इसे दोबारा प्रज्वलित किया जाए तो यह फिर से प्रकाश देने लगती है। हे वत्स, यही जीवन का गूढ़ सत्य है। कोई भी विश्वासघात तुम्हारे अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकता जब तक कि तुम स्वयं उस अग्नि को बुझने ना दो। मित्रों, सन्यासी महात्मा ने सहदेव से आगे कहा, हे वत्स, जो व्यक्ति तुम्हें छलता है वह केवल अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य कर रहा है। तुम उसे दोष दे सकते हो, उससे घृणा कर सकते हो, लेकिन क्या यह तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटा सकेगा? नहीं, यह तुम्हें और अधिक पीड़ा देगा। यह सुनकर सहदेव की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, हे मुनिवर, जब अपना ही कोई विश्वासघात करता है तो हृदय टूट जाता है। सहदेव की बात सुनकर सन्यासी महात्मा गंभीर स्वर में बोले, हे वत्स, विश्वासघात अकारण नहीं होता। यह मनुष्य के अंदर मोह, आशा और अज्ञान को मिटाने के लिए होता है। जब तुम किसी पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हो तो तुम संसार को स्थायी मान लेते हो, तभी तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है। इसलिए मनुष्य को कभी किसी पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर सहदेव ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने मुझे यह कहानी सुनाकर और इतना अनमोल ज्ञान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर सहदेव साधु महात्मा को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कहानी समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।